revised. Yes. It's not old. Yes, It it's has recent. been, and it has been revised at national level after a very wide consultation with stakeholders. जब ये स्कीम करी गई इसमें हम सब थे जी है ना, मिनिस्ट्री की लेवल पे। ये आज की बात नहीं है, 2020 जनवरी की बात है जब हम इस पे कर रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपका ये है कि इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिससे पहले थी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जी कमेटी। जी लेट अस एनालाइज दैट डाटा। या उस डाटा के बावजूद भी 40% केसेस जो थे वो रिजेक्ट होते थे। सो द क्वेश्चन इज दैट कि इफ वी टॉक इन लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट देन द क्वेश्चन इज देयर वाज एन ओवरवेल्म्ड व्यू एट नेशनल लेवल कि नहीं, ये जो DLTFC डाली है इसमें DM डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, चेयरमैन, उसके पास कभी टाइम ही नहीं होता है। 6-6 महीने तक वो टाइम नहीं देता था लोगों को। शायद यहाँ पे हमारे कभी ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन बाकी जगहों पे और थी। सो ये दिस वाज मोर लाइक एन इम्पेडिमेंट। बट द क्वेश्चन इज दैट कि सो फार एज यू हैव पॉइंटेड आउट टू व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ इट कि इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी है दैट हैज नॉट बीन एबॉलिश्ड, दैट स्टेज। इसका मेजर काम है मॉनिटरिंग। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आई डोंट थिंक ड्यूरिंग लास्ट 2 years एनी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी हैज बीन अंडर PMEGP हैज बीन हेल्ड, जिसका मेजर काम जो था लीज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का था। उसमें यही इश्यूज होते कि भाई आपने 3 महीने में ये स्पॉन्सरशिप करी, इस स्पॉन्सरशिप में लेट अस सपोज किसी एक गांव में आपने 40 केस करे हैं शैटरिंग के, ये तो अनवायबल हो गया। जो पहले 5 भी थी वो भी अनवायबल हो गया। ये क्या हो गया? These corrective steps had to be taken there. yes, yes, But then the question is that कि शायद ये बॉल अगेन जाती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्रेडिट डिस्पेंसेशन के फॉर्म्स में उनमें। एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी विच यू आर रेफरिंग, अगर आप गाइडलाइंस एक दफा फिर काइंडली पढ़े तो इट इज देयर। और इसको मोर इम्पोर्टेंट, पहले इसका था सिक्योरिटाइजेशन एंड अप्रूवल, अब इसका काम है मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। वो कभी होती नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि में डाल दिया जाए। हाँ, तो ये चीजें जो होनी चाहिए। एंड बट आई बात कर रहे हैं डॉक्टर ओवैस हमारे डीसी साहब थे शुपियान के। उन्होंने स्टैटिस्टिकल अपने डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से एक सर्वे करवाई KVIB के यूनिट्स के। इफ यू वांट आई विल शेयर विद यू। ओनली 1 यूनिट वाज फाउंड, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल डाइजेस्टम। वो एक ही डिपार्टमेंट का नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स का। उसमें हम मैं अप्रेजल फॉर्मेट खुद देता हूँ, ब्रांचों को खुद जाता हूँ एंड आई एम एनकरेजिंग एवरीबॉडी टू डू इट। जो ये मलरू का केस है, अगर कोई दूसरा ऑफिसर होता है, कोई नहीं करता है, मैंने किया है। बट आई वाज श्योर देयर वाज नॉट विन ऑफ उसमें सस्टेनेबिलिटी की वो वाइब्स मुझे दिख नहीं रही थी। बट डिस्पाइट दैट आई हैव डन। देखिए क्या है, हम इन नियर फ्यूचर हमारा एक मुझे कल भी उनसे फोन आया था कि ग्रेटर कश्मीर से वी आर गोइंग फॉर द सक्सेस स्टोरीज विद या दैट्स ट्रू। तो हम वो जा रहे हैं। मैं मैडम से परमिशन लेके उनके, वो कल मुझे फोन करा, उनको मैंने यही कहा कि कल दिन मुझे दीजिए, मैं आपको डे आफ्टर, क्योंकि कल हमारी बैंकर्स मीटिंग है। वी आर मेकिंग स्टोरीज एंड आप देखिए हमारे फेसबुक पर हमारी स्टोरी अनंतनाग से आ रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, स्पेशली मैं कहूँगा KVIB की स्टोरी आ रही है। सर लेट्स बी श्योर It is not this PMEGP is priority sector. It's a hotbed of priority sector for us. It is not And that for we people, we welcome it and we are assure you our support will be always there. but of course अगर एक स्टेप हम लेना उससे हम ज्यादा केस कर पाएंगे। अगर KVIB लेवल से या बैंक हैज टू टेक कॉल ऑन इट, नॉट take call on it. अगर हम वही मैं कहता हूँ, या तो बैंक लेवल से या KVIB लेवल से अगर हम एक लिस्ट फहरिस्त बनाएं कि मिक्सर के कितने डीलर्स हैं ऑफिस। देखिए एक मिनट सर, मैं आपको इसी का एग्जांपल फोटो स्टेट वाले कितने मेरा आते हैं? एक यूनिट था वो जम्मू यहाँ से था, पुलवामा से था, उसको जिम लगाना था। उसने मुझे कंसल्ट किया कि मुझे जिम का सामान लेना है। मैंने कहा आप बच्चे आप क्या चाहते हो? कहा मुझे कोई डीलर दिखाइए। वो जवाहर नगर चला गया और जवाहर नगर में उसने वो ट्रेडमिल अदर थिंग्स, वो उसको जो यहाँ पर 9 लाख में पड़ता था, इट कॉस्ट 6,50,000 रुपीज बाहर से उसने। सर इसमें हम नहीं जाएंगे, इसमें हम नहीं जाएंगे। It is not possible. Just to एक force anybody suggestion to है purchase it from Jawahar Nagar or from Lal Chowk or something. सर है, it can't be fake. GST bill also. हाँ, GST bill it's a pro forma bill. It's not an invoice.
he is submitting a pro forma bill wherein in GST he has registered himself for that merchandise. You cannot control. You cannot. To control. नहीं, because एक we have मैम- control. मैम- अभी तक जेके बैंक ने इतनी बखूबी आप- बड़े बड़े दिग्गजों को कंट्रोल किया है, so I have पूरी उम्मीद कि आप इन छोटे बेचारे दिग्गजों को भी पकड़ पाएंगे। मीटिंग में थे जो मीटिंग Yeah, definitely. फाइनेंस के साथ इंडस्ट्री से उन्होंने कहा था कि हमारे वेस्ट बंगाल में वापस नहीं आता है। सजेशन इज दैट जो भी डीपीआर बनाते हैं वो बड़े इमेच्योर होते हैं. वी नीड ए प्रोफेशनल पर्सन. प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए. जो डीपीआर बनता है, डीपीआर इज द वन मेन रीजन जिससे बैंक जाएगा. If we will give authority to particular, because हमारी जो शिकायतें आ रही हैं, जी. वो कंसल्टेंसी यस इन्हीं प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाती है. करप्शन. जी जी And if we give them Yes, yes, stamp yes. that you are authorized, then it will be a complete Yes. open corruption. We can't do that. I'll not take You are that. right, ma'am. You are right, ma'am. जाडूरा से सामान लाओ, जी. सुंबल से सामान लाओ. वो क्यों? क्योंकि वही उनको पैसा वापस देता है. आई थिंक ये जो प्रोसेस है, बेनिफिशियरी भी सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी करेक्शंस कर रहे हैं, बट पर्टिकुलरली किसी को एम्पैनल करना कंसल्टेंट्स को, आई थिंक दैट विल बी अ बिग स्कैम देन फॉर बैंक आल्सो एंड फॉर बोर्ड आल्सो. सो लेट यू आल्सो लर्न, लेट अस लर्न आल्सो. इसमें मैं ऐड करूंगा। नहीं नहीं, नो बडगाम विच ब्रांच, विच एरिया, सो दैट हम भी वेरीफाई कर पाए दैट इज आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्किंग इन प्रॉपर. Where around 45 cases have been sponsored for a particular activity, of which 32 cases have been sponsored मैं by तो आपके साथ PNGI. एग्री, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ. 100% एग्री. आपने सही कहा. मगर ये भी मैं आपको कहूँगा कि मेरे हैदरपुरा से परसों तक 400 के टेबलिंग यूनिट्स, Sir, वो ये क्योंकि देखिए मैं ये बात भी आपको मद्देनजर है. देखिए अगर आप शटरिंग का इस वक्त आप कहेंगे ना श्रीनगर में, बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी यू विल नॉट फाइंड द शटरिंग दिस टाइम. जो स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है ना, इट इज पेंडिंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. शटरिंग नहीं. मैं कल यहाँ तो महीने बाद कपड़े मिलते हैं. About Hyderpura and Badgam, but yes, we will take care of it. We'll give instruction to the district officers that एक ही particular काम के लिए इतने सारे cases आप check करें. And guidelines are very clear that the final credit decision lies with the bank on the basis of feasibility and viability. Not there. If viable, If there is some goof up with bills, then only reject. I request. If all these 30 cases or 150 cases are there and they are doing well, they are working honestly, then don't reject them. अगर आपको किसी में लगता है कि बिल्स फेक है, जगह बराबर नहीं है, काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, then do reject them. But अगर 150 लोग यूनिट्स सही तरीके से कर रहे हैं, we should not stop them also. Actually इस स्कीम में सारी जो सहूलतें हैं, मुश्किलात हैं, उस स्कीम के अंदर ही है. बैंक is the backbone of this scheme. आपके हाथ में है प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से 2 लाख करना, रिजेक्ट करना, हमारा फैसिलिटेट करना है. अगर लोग आगे आ रहे हैं, we should not stop them at the initial stage. लगता है आपको कि फेक तरीके से हो रहा है या कुछ और हो रहा है, and I would मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि काफी ऐसे अगर कुछ हो रहा है, there should be accountability. Accountability के लिए हम will discuss that. How our district officer, how that particular branch officer is accountable, so that ये initial stage पे ही, crawling stage पे ही ये चीजें control हो पाए. Because जहाँ accountability नहीं, transparency तो absolute transparency है. तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन स्कीम है, पेपरलेस स्कीम है, बट आप लोग भी हर कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में मांगते हैं. बैंक्स दे डोंट गो विद ऑनलाइन एवरीथिंग. इज इट देयर? नॉट कंप्लीटली पेपरलेस.
But one thing, In every bankers meeting जब हमारी होती है, we talk about checklist. checklist is very important. Otherwise, they keep on asking things that's not necessary. ने भी कहा सर ये हमें एप्लीकेबल नहीं है, ये चीजें हमें That's why it needs to refine. It needs हाँ, to अगर आप चाहते हैं सेपरेटली फॉर केवीआई भी एज जी। पर गाइडलाइन वो दूसरा है, इन्होंने जनरलाइज एक Sir, it is an indicative list because checklist will not depend upon. I would like to say सब जो यहाँ पे क्लस्टर हेड्स हैं, जो हमारे जियाजत यहाँ बैंकर्स हैं, कि अगर आपको लगता है कि कोई सप्लायर या कोई आदमी इज ए स्कैवेंजर और सब्सिडी खाने की अगेंस्ट एज पर लॉ, प्लीज बोर्ड है, दिस इज इन फेवर ऑफ द बोर्ड प्लीज, एंड डोंट वेट बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट डू दिस करेक्ट, इसमें मसला है नंबर 1. नंबर 2 इज कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलवामा एंड बडगाम है मिस्टर अहमदुल्ला, आई वुड लाइक यू कि आप हमारे साथ शेयर करो कि जब डेयरी और शीप और के यूनिट्स जब सैंक्शन करते हैं, बेसिकली यू आर सैंक्शन इन दोज केसेस आइदर अंडर JKREGP व्हिच इज ए J&K गवर्नमेंट स्कीम. गाइडलाइंस आर वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी क्लियर. आप पता नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की किसी स्कीम में कोई गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन इतनी मुश्किल है कि उसके अंडर तो वो because they are doing it, he is doing it, and our district officer Bandipora is doing it. I would like you to share so that कि हम सब एक ही पेट पे पहले आए. उसको उस स्कीम की गाइडलाइंस नहीं दे देते हैं, कोई और स्कीम है उस स्कीम की गाइडलाइंस में उसको सैंक्शन किया जाता है. ये बार बार आया है, उसकी वजह से देखिए जब हमने ये स्कीम में इसमें डलवाई 1453 केसेस एंड पेंडिंग विद फाइनेंसिंग बैंक से 1776 केसेस. तो I would like to request कि अच्छा 1776 केसेस Review meeting for Prime Minister Employment Generation Program और Rural Employment Generation Program. Prime Minister Employment Generation Program जो बहुत ही अहम स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में पहली बार अर्बन एरिया को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें जहां आपको जानकारी होगी कि 35% सब्सिडी हम देते हैं, 50 लाख एनहांस किया गया है 25 लाख से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 20 लाख सर्विस यूनिट के लिए जो पहले 10 लाख था. बैंकर्स मीटिंग बहुत अहम ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है इन स्कीम्स को लेके, बिकॉज बैंक हमारी इन स्कीम्स का बैकबोन है, जहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं सैंक्शन करना, मार्जिन मनी डिसबर्स करना, ये सारा बैंक का काम है. एक तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजेंसीज़ जो फैसिलिटेट करती हैं और बैंक्स. और मैं आपके माध्यम कि अभी तक हमारा 18 करोड़ 60 लाख टारगेट था और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने ऑलरेडी 49 करोड़ 60 लाख सब्सिडी रिलीज़ किया है, जो अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा. 384 हमारा फिजिकली हमने टारगेट अचीव किया है और 287 फाइनेंशियली. डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू करने के लिए कि बेनिफिशरी अगर जाता है सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है तो बैंक लेवल पे केसेस क्यों रिजेक्ट होते हैं, क्यों रुकते हैं, या हमारी लेवल पे क्या कोताही है, ये तालमेल बैंक्स के साथ और खादी बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा यूथ जो है इन स्कीम्स को अवेल करने में उनको सहूलियत फरहम. हमने अभी एक ही अवेयरनेस प्रोग्राम मायसूमा में किया है एंड मुझे लगता है आज के टाइम पे कश्मीर डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ऑफिस सबसे ज़्यादा बिजी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है. अभी तक हमने तब से 1200 यूनिट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हैं. एक अवेयरनेस के बाद हमारा पूरा तवज्जो थ्रस्ट डाउनटाउन सारे एरियाज़ पे ही हम कर रहे हैं और यूथ जो हमारा खासकर जम्मू कश्मीर डिवीज़न डाउनटाउन एरिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड आपके साथ शाना बशाना है. कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू आपको ये लोन अवेल करने के लिए है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारा पूरा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड आपके साथ है. पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LG मनोज सिन्हा जी की वजह से ये स्कीम डाउनटाउन तक पहुंची है, जहां पे ज़मीन की बहुत कमी है, जहां पे फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है. आज तक कभी भी अर्बन एरियाज़ के लिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स पहुंची नहीं गई है, तो पहली बार ये स्कीम आई है, तो इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं.